स्वागत है आप सभी का YouTube लाइब्रेरी में। आज का हमारा विषय है कनिष्ठ सहायक। जो ये एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी 2016 को उत्तराखंड में, उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन उस टाइम पे कैसे आए थे और उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, क्या था। इसका सही आंसर है द बंगाल गैजेट। तीसरा क्वेश्चन है, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी। बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी, और इसका सही आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। उसके बाद नेक्स्ट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इसमें से सही आंसर था इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का यह वायसराय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। यह कहा, ये कुछ पंक्तियां ये किसने कही, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कहा था, आप सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुरान खां तथा पीले वस्त्र धारण करने के कारण पील खां भी इसे कहा जाता है। ठीक। उसके बाद 7वां यहाँ पर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष मनाई गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनाई गई। ये इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन जौनसारी गायक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती या उपरोक्त सभी। तो सभी जो है इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का होता है। तो करेक्ट आंसर 6 वर्ष यहाँ पर है। उसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें वो है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है। यहाँ पर ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं और करेक्ट आंसर यहाँ पर बताया समुद्री सिंह। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन भाग ले सकता है इन ऑप्शनों में से। तो करेक्ट आंसर है भारत के महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है। कौन सी बीमारी ऐसी है जो टैटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो वो है HIV एड्स। ओके। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न पर विचार कीजिए। एक साइड है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी साइड है उद्यान से होकर बहने वाली नदी। ठीक है, तो इधर दिया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क। यहाँ पर देख रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सूची 1 और सूची 2 मिलान से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। इस पर लिखा है, एक साइड विटामिन है, दूसरी साइड बीमारी है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी, रतौंधी। विटामिन B1 से पेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। ओके, ये यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर है, यानी कि A B C D में से ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही होगा। उसके बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उस पर लिखा है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर है, कैसी है। ये 4 ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर बताया गया है वो है उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून जो है करेक्ट आंसर है। 17 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है,
2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है? 2011 के हिसाब से बताना है अधिकतम लिंगानुपात और निम्नतम और अधिकतम। तो निम्नतम और अधिकतम में जो करेक्ट आंसर है वो हरियाणा और केरल। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद 19 है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है मर्स्टेन ने। यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सभी जानते हैं इसका आंसर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो वो अखंडता, पंथनिरपेक्ष और ये देख रहे हैं आप समाजवादी। ठीक है, ये इनके करेक्ट आंसर है। मीन्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। वो है उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब से होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, ओके। उस टाइम पे एक क्वेश्चन और आया है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक साइड राज्य है, एक साइड महामहिम राज्यपाल का नाम बताया गया है उस टाइम के क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में राम नाईक, जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था तब का है ये। पश्चिम बंगाल केसरी नाथ त्रिपाठी, मध्य प्रदेश में निर्भय शर्मा बताया था और केरल में पी सत्य शिवम। ओके, तो अभी जो 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल के हैं जगदीप धनखड़ और मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल और केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, सही युग्म का चयन कीजिए। उस टाइम पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, उसके ओपन ऑप्शन क्या है यहाँ पर। करेक्ट आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत एक गणराज्य है क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए इसको गणराज्य कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नूरजहां मूलतः निवासी थी, कहाँ की निवासी थी? इराक की, सीरिया की, रूस की, या कोई भी नहीं? तो कोई भी नहीं ऑप्शन था, है वो ईरान की। ठीक है, नूरजहां, ये इसका करेक्ट आंसर है। 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए अभी। 26 को अगर हम देखें तो 26 है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? कौन सा कानून था जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, 27 नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो है अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विरुद्ध, सॉरी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में, वो हैं शाहजादा फिरोज खान। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें, वो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत लाप्लास ने प्रतिपादित किया। ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे ध्यान से सभी। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लौह इस्पात केंद्र और राज्य, ये दिया हुआ है राउरकेला उड़ीसा। देखो आप इसके यहाँ पर ऑप्शन पढ़ सकते हैं सभी। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, ये आंसर था। उसके बाद 31 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो वो है जो प्रत्यय संज्ञा, हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अवयव के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे है तद्धित प्रत्यय। ये इसका यहाँ पर सही ऑप्शन बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। डैश डैश समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तो तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। 3 रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? देखो समास से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं, तो इसमें द्विगु समास यहाँ पर सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ें उससे पहले आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ साथ ही शेयर भी करें। ऐसे बहुत सारे पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं
उनसे उनके जो सॉल्यूशन होगा उससे रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 है, शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य वह फजूल की बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये सही आंसर बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 अगर हम देखें वो है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य क्या होगा जो आप सभी जानते हैं। इसमें दिया है, वह घर आया और उसने भोजन किया। वह घर आया और उसने भोजन किया, ए ऑप्शन। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। ठीक है, मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। देखो ऊपर दो संयुक्त वाक्य हैं, ए और बी, तो तब इसका आंसर डी, ऑप्शन डी सही है, जिसमें ए और बी दोनों आ गए हैं। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य, यह वाक्य क्या है। वाह, देखो कितना सुंदर दृश्य। ठीक है, अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ा है हम बता सकते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य है। यहाँ पर चिन्ह भी देख रहे हैं हम। अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है ना वो ये है, ऑप्शन बी, देख लीजिए ध्यान से। सड़क नापना। सड़क नापना मुहावरे का क्या अर्थ है। सड़क नापना मतलब व्यर्थ में इधर उधर घूमना, जो कि बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों। जहाँ एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हों वहाँ कौन सा होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है अधिकतर। ओके, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर का, तारा सो तरिन धूरी धारा में जागत लागत जिमी धारा पर पारा पारावार यों हालत हेलत है। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा मैंने। इसमें लिखा है अतिशयोक्ति अलंकार, तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, 41वां नंबर का है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, कौन कौन से शुद्ध हैं। कनिष्ठ ऐसे ही लिखते हैं, परिच्छेद भी ऐसे ही लिखते हैं, वनस्पति भी ऐसे ही लिखते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ये तो सिंपल है, जानते हैं। निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। विसर्ग संधि का चयन कीजिए। दुह धन शासन दुशासन, ये जो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बताया है। 43 नंबर का क्वेश्चन भी साथ साथ देख लेते हैं। प्रति धन उपकार, प्रति ई धन उ बराबर यू, तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 नंबर का है, अरबी शब्द का चयन कीजिए। अरबी एक आमदनी है, झोला है, ग्राम है और इम्तहान है, तो इम्तहान को यहाँ पर सही कहा है, तो यही इसका सही आंसर है। 44 कंप्लीट हो गए हैं, तो इसी खुशी में लाइक फिर से कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी। 45 नंबर का फिर से देखते हैं, नहीं फिर से नहीं, 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वो है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हों और अपने में पूर्ण हो, उन्हें कहते हैं मूल शब्द। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी का शंकर संकर शब्द। पानदान, पान हिंदी, दान दान फारसी संकर शब्द, ए और बी दोनों, तो सही युग्म का ए, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है। कामदेव का पर्यायवाची पुष्पगंधा, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची हैं सभी, वसुमती, वसुंधरा और उई। ठीक है, उर्वी, ओके ये सही है। सात्विक शब्द का विलोम क्या होगा। सात्विक शब्द का तामसिक इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आदान का विलोम शब्द, ठीक है, आदान का प्रदान हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर का हमारा क्वेश्चन, एक साइड सूची 1 सूची 2, एक साइड व्यक्ति का नाम, दूसरे साइड उपनाम है। तो गोविंद वल्लभ पंत का जो उपनाम है, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, ठगुली देवी, टिंचरी माई, इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी और गुमानी पंत लोकरत्न। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही है, सारे मिलान कर रखा है और ऑप्शन भी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन है, नागदेव ताल कहाँ है। नागदेव ताल रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, ये इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर कहाँ है, ये है देहरादून में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। 54, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या हैं। त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम है कुमाऊँ का लोक साहित्य और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, ऑप्शन डी यहाँ पर सही बताया है। उसके बाद, मोनाल किस राज्य का या राज्यों का राज्य पक्षी है, तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी सही है, बी और सी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड।
क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करते हैं। वो है प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क, वो नैनीताल पौड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर ये इसका यहाँ पर सही आंसर बताया गया है। सकलाना रिवोल्ट में घटित हुआ था, टिहरी में घटित हुआ था, और सन भी यहाँ पर लिखा हुआ है 1947। ठीक है, तो ये सही आंसर है। डैश डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। कालू मेहरा का संबंध किससे है? कालू मेहरा का संबंध क्रांतिवीर संगठन से है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए इसमें ये सही आंसर है 59। 60 क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए आप, सभी दिया हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, झंडा मेला देहरादून में लगता है। तो ये इसका सभी सही हो जाएंगे। 61 नंबर का क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जो ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ये गलत ऑप्शन उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया था ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 62 पे। सही युग्म का चयन करना है। उत्तराखंड के गृह मंत्री, उत्तराखंड के खेल मंत्री। ठीक है, ये उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग है। तो आप अभी मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट में बताना, उत्तराखंड के गृह मंत्री, उत्तराखंड के खेल मंत्री, कृषि मंत्री। ठीक है, इनका आंसर क्या होगा। ओके, उसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो है नैनीताल में, उत्तराखंड में, कब स्थापित किया गया था? तो इसका इनमें से तो कोई आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 21 मार्च 1966। ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना जो नैनीताल उत्तराखंड में है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। 63 कंप्लीट हो गए हैं। 64 पे आते हैं। 64 नंबर का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है? वो है अनुच्छेद 356। ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। सूची एक का मिलान सूची दो से करना है। एक में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर गढ़वाल में, लोक संस्कृत संग्रहालय नैनीताल, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, सही युग्म का चयन करना है। चिपको आंदोलन, महिला सुरक्षा, ये आप जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट, अंकित कुमार पांडे से, मैती आंदोलन, वृक्षारोपण से। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, तो यही इसका सही आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा, 67 नंबर का क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सास और बहू। कौन? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, सास और बहू। उस्ताद साबरी खान एक क्या वादक थे? वो थे सारंगी। ठीक है, वो थे सारंगी। ओके, सारंगी, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन शुरू की? ये उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया है उसका ऑप्शन डी यहाँ पर, उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया था उस टाइम पे इसका आंसर ये है, बताया गया है यहाँ पर। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में 125 और 10 रुपए के दो स्मारक सिक्के जारी किए। ठीक है, ये उस टाइम पे क्वेश्चन था और उसका आंसर था। 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 71 नंबर पे क्वेश्चन, 71 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो है वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को ऑप्शन में दिया अनिवार्य रूप से, अनैच्छिक रूप से, स्वैच्छिक रूप, स्वैच्छिक के रूप में घोषित किया गया है। ये सही आंसर बताया गया है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत की? देखो उस टाइम पे करंट अफेयर, ये उत्तराखंड इसका सही आंसर है, सभी जानते हैं। एन आई सॉरी NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख के साथ एक शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया है? वो है HP। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया, किसने किया? भारत की संसद द्वारा। ये करेक्ट आंसर है। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन 2016 का, तो वो तुर्की यहाँ पर सही आंसर आया है। ठीक है, ओके। किस देश ने 8वां जूनियर एशिया हॉकी कप जीता? तो ये भी भारत है, जो क्वेश्चन आया है उस टाइम पे इसका आंसर। प्रेरणा भामरी किस खेल से संबंधित है? इस खेल से संबंधित ये इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी एग्जाम में, तो उस टाइम पे ये टेनिस है इसका आंसर। मतलब प्रेरणा भामरी जो है टेनिस से संबंधित है। कौन
से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 26 नवंबर, ये इसका सही आंसर है, 1949। रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए। वो है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। विश्व मत्स्य दिवस 2015 किस दिन मनाया गया था? ओके, उस टाइम का क्वेश्चन 21 नवंबर यहाँ पर सही आंसर है। किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया है? इबोला वायरस के लिए। ठीक है, इबोला वायरस के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। अभी तो कोरोना वायरस हावी है। अग्नि फर्स्ट एक सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 82 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 83 नंबर पे के क्वेश्चन पे आते हैं। वो है, नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? वो था थावर चंद गहलोत, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में सईद जाफरी का निधन हो गया, वह एक क्या थे? वह एक अभिनेता थे, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया? वो झारखंड ने किया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। ब्राजील ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? निको रॉसबर्ग ने जीती, ये इसका सही आंसर यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए कौन चयनित किया गया है? 2016 में जो ये प्रश्न आया है उसका आंसर यहाँ पर है कपिल शर्मा, जो हम सभी जानते हैं। अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं को बेचने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? वो है अमृत, जो यहाँ पर इसका सही आंसर बताया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उस टाइम पे जो आंसर था वो है न्यायमूर्ति थे तीरथ सिंह ठाकुर, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में 48 नंबर पे है वो है एन वेंकट रमन्ना। ठीक है, ये करेक्ट आंसर अभी प्रेजेंट में जो है वो बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की? 2016 में ही ये क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, तो वो उड़ीसा है, करेक्ट आंसर। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? अशोक कुमार माथुर, ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन है। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, कब होती है? जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, तब वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन जो हो रहा है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है? बी और सी, गेहूं और दालों में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 94 नंबर का। वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? उस टाइम जो आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट बताया है। ठीक है, उसके बाद 95 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वो लिखा हुआ है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय को किस और नाम से भी जाना जाता है? शैक्षिक तकनीकी तृतीय को जानते हैं प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली विश्लेषण। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? रत्न सागर जो था वो पुस्तकालय था, ये आप सभी को याद रखना है। अच्छा प्रश्न है। पूना समझौता पैक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पूना पैक्ट है उस पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन थे एन.एम. राय, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, या कोई नहीं, तो वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट में जिन्होंने गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किए, ये इसका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ? किस अधिवेशन में हुआ? 23वें अधिवेशन में, ये इसका सही आंसर है। गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया? जयदेव, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा रचा गया, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा की गुफा में, एलोरा महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। तो कनिष्ठ सहायक के जो हम 100 क्वेश्चन थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशन, और अभी जिनका आंसर पता है और जो आपसे पूछा है वो हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक आपको अगर दिखाई देती है तो आपको क्या करना है? आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्या सही हम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको करना है
वो है सब्सक्राइब, ताकि और भी जो ओल्ड एग्ज़ाम हुए हैं पहले उनकी वीडियो यहाँ पर बन सके, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपको लाइक भी करना अगर आपको पसंद आ रही है, और अगर ये सब चीज़ सही है तो उसके बाद शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।